आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को बीबीओए सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार और हार्दिक प्रणाम। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के समक्ष कैरियर से संबंधित बात आप लोगों से करूंगा कि जिसमें बीबीओ का कंट्रीब्यूशन 100% है और उसका प्रामाणिकता के आधार पर मैं बात करता हूं। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को पूरी देखें। बीबीओ की आवाज आप लोगों तक, बीबीओ की जो नीति और नीयत है उसके बारे में आप लोगों के समक्ष जान लेना चाहिए, क्योंकि सबके सामने इसलिए हम पारदर्शिता के साथ आप लोगों के समक्ष बात करते हैं कि आपको लगे कि बीबीओए आज इस लेवल पे खड़ा है कि आप लोगों के सहयोग अगर पिछले रेफरेंडम में अगर हो जाता तो आज जो ये मेन मुद्दे आप लोगों के हम सब लोग गिड़गिड़ा रहे हैं अपने हित के लिए, वो गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि आज लोकतांत्रिक तरीके से जो हम लोगों का रेफरेंडम होता है उसके एवज में कोई भी विपक्ष नहीं है। जब तक विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगा, पक्ष के व्यक्ति, पक्ष के पदाधिकारी सही तरीके से काम ना करते हैं ना करेंगे, क्योंकि उनके अच्छाई जानने वाले लोग हैं, अच्छाई बताने वाले लोग हैं। लेकिन हम आप लोगों की किसी भी मेंबर की ये जरूरत नहीं होती कि उनसे कुछ पूछ सके। इन्हीं बिंदु को आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों को पूछता हूं, उनकी नाकामी को आप लोगों के समक्ष बताता हूं कि कम से कम आप लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को जानकारी हासिल हो सके। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और लोगों को शेयर करें, जिससे वो बीबीओ की समस्त जानकारी, बीबीओ की नियम नीति किस प्रकार से काम करती है बीबीओ, उसके बारे में जानकारी हासिल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इन इश्यूज के ऊपर हमने बात की कि जनवरी 2026 में हम माननीय संचार मंत्री महोदय से मिले। संचार मंत्री महोदय से हमारे जो पैटर्न चेयरमैन श्री राजेंद्र सिंह तुसीर जी, मैं स्वयं और हमारे साथ विभिन्न एसएसए, विभिन्न सर्कलों से आए हुए कुछ हमारे पदाधिकारी भी साथ में उपस्थित थे। हमने माननीय मंत्री जी से मिलने का समय लिया और अपने अधिकारियों के एचआर इशू हम रिटर्न में पत्र बना करके माननीय महोदय के समक्ष हमने रखा। अब ये देखिए, हमारे जो चेयरमैन साहब है वो माननीय मंत्री जी को अपने इशू के बारे में अवगत करा रहे हैं कि सर हमारा प्रमोशन सही समय पर नहीं होता, जबकि किसी भी अधिकारी को कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देना है, उसके बाद भी हम लोगों को लुक आफ्टर दिया जाता है, लेकिन रेगुलर प्रमोशन नहीं किया जाता। उसके बाद पीआरसी के ऊपर पत्र लिखा, उसके बारे में जानकारी दी। वो कंप्लीट वीडियो में आप लोगों को लेके आऊंगा कि किस जगह पे पीआरसी हमारी अड़ी हुई है, क्यों अड़ी हुई है, उसका कारण कौन है, वो मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। प्रमोशन के ऊपर हमने बताया, एक जो हमारी नोस्टल इंक्रीमेंट का हमने पत्र दिया था, जिसका कि कार्य निष्पादित हो भी गया है। अब आपको बताना चाहता हूं प्रमोशन से संबंधित जब हमने पत्र लिखा तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप सब अधिकारियों का जिस प्रकार से प्रमोशन ड्यू बनता है वो प्रमोशन डीओटी करवाने के लिए आदेश जारी कर दे। उसका अब देखिए 2-4 महीने में ही रिजल्ट आप लोगों के समक्ष आ रहा है। जो मैंने आपको कहा, फोटोग्राफ देख सकते हैं हमारे चेयरमैन साहब किस तरह से माननीय मंत्री जी को अपने इशू के बारे में अवगत करा रहे हैं कि ये इशू इस प्रकार से है। तो हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात हम करते हैं। उसका नतीजा ये रहा कि अभी यथाकथित ये एसोसिएशन है, इतना बड़ा लोगों को बता रहे हमने प्रमोशन करवा दिया। आप ये देखिए, सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग, ये भी हमारा टेलीकॉम का विंग का है, सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग का अभी प्रमोशन हुए हैं, जिसमें कि सिविल डिवीजन के जेटीओ से एसडीओ, आप ये देखिए सिविल डिवीजन में जेटीओ से एसडीओ का प्रमोशन 1999 के जेटीओ, 2000 के जेटीओ जो 2000 में आए थे, उन लोगों का प्रमोशन सिविल वालों का अब हुआ। आप ये बताइए, क्या अब होने का कारण क्या ये एसोसिएशन हैं? अगर ये एसोसिएशन तो आज तक सोई हुई क्यों रही? ये भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन का प्रयास है कि इन डिवीजन को जिन्होंने अछूता रखा हुआ है, जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता है, उनके लिए भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने पत्र लिखा और आज जेटीओ इलेक्ट्रिकल से एसडी इलेक्ट्रिकल का प्रमोशन, जेटीओ सिविल से एसडीओ सिविल का प्रमोशन हो गया। अभी इलेक्ट्रिकल में वीसी मांगी थी तो वो वीसी जो है एक्सपायर हो गई थी, अब नए सिरे से वीसी मांगी गई है, जो कि जेटीओ इलेक्ट्रिकल से एसडी इलेक्ट्रिकल का प्रमोशन बहुत जल्द आप लोगों के आदेश पारित होने वाले हैं या होंगे। लेकिन जेटीओ सिविल से एसडी सिविल के आदेश पारित हो चुके हैं।
कितने साल के बाद? 26 साल 27 साल के जेटीओ के बाद आज एसडी प्रमोशन हुआ है। क्यों हुआ है? हमारे साथ कुछ इलेक्ट्रिकल विंग के जेटीओज जुड़े हुए हैं। वो लोग मुझे प्रोस्वेंस करते हैं, मेरे सर्कल में हैं, वो प्रोस्वेंस करते हैं। वो कहते हैं सर आप सबकी आवाज उठाते हो, आप सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग की भी आप आवाज उठाइए। हमने आवाज उठाई, आप लोगों के समक्ष है सकारात्मक परिणाम। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हम करवाने के बाद भी ये एसोसिएशन डंका बजाती हम करें। अरे शर्म आ जानी चाहिए इन लोगों को, जिन लोगों ने 26 और 27 साल में एक बार भी इन लोगों की आवाज नहीं उठाई। और हमने लगातार हर कैडर के लिए प्रमोशन के लिए आवाज उठाई है। ये लोग प्रमोशन का कार्यकाल बढ़ाते हैं और हम अधिकारियों के प्रमोशन का कार्यकाल कम करवा करके उनका प्रमोशन, रेगुलर प्रमोशन करवाते। तो ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है और हम लोगों की नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमें सरकार के से किसी प्रकार से अपने अधिकारियों का हित करवाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इनको अपना निजी हित करवाना है, इसके अलावा कुछ। तो इसलिए सोचें और समझें और आपको किसके साथ खड़ा रहना चाहिए और किसको सपोर्ट करना चाहिए। अपने हितों की रक्षा करने के लिए अगर आपको भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन को ज्वाइन करके उसको मजबूत करें, जो कि आपके अनेक लाभ जो लंबित हैं, उन सभी लाभों को समय पर आप सभी लोगों को पास आउट कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।